Hello everyone, I am Snehil and I welcome you all on this platform शिक्षा विद स्नेहिल। रिसेंटली यूजीसी ने एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया है पब्लिक डोमेन में। बेसिकली उसमें उन्होंने रिवाइज किए हैं अपने गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस। तो इस वजह से ना एक डाउट आने लगा है कि क्या अब हम बिना नेट के कर सकते हैं, बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर मैं आपको इसका एक लाइन में आंसर दूं तो आंसर है येस, आप बिना नेट के भी बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन यहाँ पे ना एक कैच है। वो कैच ये है कि अगर आप ये वाली पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, ये फर्स्ट वाली जिसमें बोल रहे हैं बिना नेट के बन जाओ असिस्टेंट प्रोफेसर, वहाँ पे आपसे पीएचडी मांगी गई है, आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। सो और क्या पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं जिससे आप बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, वो अब हम देखते हैं इस वीडियो में आगे। तो मैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करने वाली हूँ वो इन सब्जेक्ट्स का डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप देख लीजिए कि आपका सब्जेक्ट इसमें है कि नहीं है। जैसे इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, एजुकेशन है, जर्नलिज्म है, साइंस है, लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे। आगे चलते हैं। ये वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो यूजीसी ने अपने ड्राफ्ट में दी है। ड्राफ्ट में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने सजेस्ट किया है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे और आपसे सजेशन मांगा गया है कि आप बताइए क्या कुछ चेंजेस चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करिए, फिर फाइनल डॉक्यूमेंट आएगा। ये सजेस्टिव है। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। यहाँ पे जो आपको समझने में जो दिक्कत दे रहा है वो ये चीज़ है। अगर आप देखिए लेवल 1, लेवल 2, ये सब जो लेवल्स लिख दिए उन्होंने। NCRF क्या है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, लेवल 6 हो गया, देखिए 6.5 है, ये सब क्या है। एक बार आप इसको समझ लें तो सारी पॉसिबिलिटीज़ समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने आपके लिए ये एक टेबल बना दिया है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क लेवल्स का। यहाँ पे लेवल्स लिखी हैं। लेवल्स के अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हो हर लेवल का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है लेवल 6.5। 6.5 का क्या मतलब है? 6.5 का मतलब है कि 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन। फॉर एग्जाम्पल और देखते हैं 7। देखिए 7 का क्या मतलब है? 7 का मतलब है कि 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन इंजीनियरिंग में। वैसे एक और देख लेते हैं। देखिए 8 का क्या मतलब है? यानी कि पीएचडी की बात हो रही है। तो अगर आप इन लेवल्स को एक बार समझ लें तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है यूजीसी ने, वो आपको कॉम्प्रिहेंड करना, समझना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए पहली पॉसिबिलिटी देखते हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी है कि आपके पास यूजी कोर्स हो लेवल 6 का विथ 75% मार्क्स और प्लस पीएचडी हो। तो आपको दिख रहा है यूजी बोला जा रहा है, लेकिन लेवल 6 वाला यूजी है क्या आपका 4 साल का। यानी आपको पता है ना, NEP 2020 आने के बाद काफ़ी चेंज कर दिया गया है स्ट्रक्चर में। अब सिर्फ 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स नहीं होता, उसको 4 साल का बना दिया गया है, जिसमें चौथा साल आपका रिसर्च पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अब आप यूजी कोर्स तो है लेकिन 4 साल वाला, उसमें भी आपके 75% मार्क्स होने चाहिए, प्लस पीएचडी भी होनी चाहिए। तो ये आपकी पहली पॉसिबिलिटी है जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको नेट सेट ये सब चीज़ें नहीं मांगी गई हैं। अगली पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या है। अब बोला जा रहा है दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है 6.5 लेवल की। 6.5 लेवल मीन्स 2 साल वाला पीजी कोर्स। तो अगर आपके पास 2 साल वाला पीजी कोर्स है तो उसमें आपको 55% परसेंटेज होने चाहिए मिनिमम, एंड साथ में पीएचडी। तो ये आपका सेकेंड पॉसिबिलिटी हो जाती है, ये आपकी सेकेंड पॉसिबिलिटी हो जाती है जिसके तहत आप बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, पहला 4 साल का यूजी कोर्स जिसमें 75% मार्क्स हो मिनिमम प्लस पीएचडी। दूसरा क्या है? 2 साल का पीजी कोर्स जिसमें 55% मार्क्स हो प्लस पीएचडी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो मैंने ये कट किया हुआ है इसलिए क्योंकि यहाँ पे लेवल 6 तो लिखा है। देखिए लेवल 6 का मतलब क्या था? पीजी कोर्स भी है लेवल 6 का मतलब, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वो यूजी की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये पीजी वाली कैटेगरी कैंसिल कर दी है। कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है जिसके तहत आप बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एज पर दिस ड्राफ्ट? वो ये है, देखिए दिस सेकेंड पैराग्राफ। आपके पास एक पीजी डिग्री हो, ठीक है, लेवल 6.5, इट मीन्स 6.5 मीन्स 2 साल वाला। आपके पास 2 साल का पीजी कोर्स हो जिसमें 55% मार्क्स हो एटलीस्ट, और साथ में नेट सेट हो। आप देख रहे हैं यहाँ पर अगेन आपके नेट सेट की इंपॉर्टेंस वापस आ गई, राइट। 2 साल का हो पोस्ट ग्रेजुएशन जो नॉर्मली चलता आ रहा था, और साथ में आपके पास नेट सेट हो। आई होप ये क्लियर है। तीसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या है। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास पीजी कोर्स हो लेवल 7 वाला। लेवल 7 मतलब ये वाला, दिस वन, जो कि इंजीनियरिंग वाला है। मीन्स 2 साल का पीजी कोर्स हो इंजीनियरिंग फील्ड में
जिसमें 55 मिनिमम परसेंटेज हो। ठीक, अगेन इस वाली कैटेगरी में नेट सेट हमें नहीं चाहिए। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ऑल 4 पॉसिबिलिटीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी जिसके तहत आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। और ये जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के लेवल्स हैं ये मैंने उठाए हैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट से, जो कि आया था अप्रैल 2023 में। और अगर आप पेपर 1 यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पेपर 1 में भी ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और पेपर 2 में एजुकेशन पढ़ाती हूँ उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये नए लेवल्स हैं क्या। ठीक है, तो आप ज़रूर इसको एक बार पढ़िएगा। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पे सर्च करिए शिक्षा विद स्नेहिल और आपको ये पीडीएफ एक्सेसिबल हो जाएगी, तो ये ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, एंड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आप ऐसी एजुकेशनल अपडेट्स चाहते हैं हमेशा तो बेल आइकॉन भी क्लिक करिए। मैं आपको पेपर 2 एजुकेशन पढ़ाती हूँ, अगर आप एजुकेशन के स्टूडेंट हैं तो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू यूजीसी या फिर कोई भी एजुकेशनल एग्ज़ाम। एंड प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को उनके साथ जो कंफ्यूज हैं क्या नेट ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है इसके रिगार्डिंग। एंड प्लीज़ ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। सो थैंक यू एवरीवन एंड स्टे ट्यून्ड।